जेएमडीसी और बैजलपुर के बीच आप मैच देखने जा रहे हैं। टॉस जीता है जेएमडीसी के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। 10-10 ओवरों का मैच है। संतोष बॉलिंग के लिए तैयार। ओवरों का मैच जिसमें 2 ओवर अनिवार्य पावर प्ले और 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले जो दादूपुर के आरिफ और शहबाज भी इस टीम में खेल रहे हो गया हैं। था। दाएं हाथ से अराउंड द विकेट और सामना करेंगे अखिल उनकी पहली बॉल का एक विकेट कीपर स्लिप और गली के साथ में बार अच्छे गेम इसको डिफेंसिव मैनर में खेला। खचाखच भरी है आज के दिन का ये पहला मुकाबला। बैजलपुर बार गेंद को खेला है पॉइंट पर। उस क्षेत्र में खिलाड़ी है सुरेंद्र और 1 रन मिल जाएगा। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 1 बिना किसी नुकसान के। ये पहला ओवर का उत्तर है। संतोष बार गेंद को खेला है और उधर खिलाड़ी है एक्स्ट्रा कवर एरिया पर आरिफ। लेकिन क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए बार बैट का एज और उधर खिलाड़ी है और 1 रन मिल जाएगा। क्या लाइन लेंथ 1 ओवर में 5 का नियंत्रण है। अब आरिफ बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। रफ्तार के सौदागर बोला रही बार गेंद को लफ्ट किया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। हल्की सी शॉट गई थी और बैट्समैन सफल करके फ्रंट फुट पर आ गए थे आज। निश्चित तौर पर बार जिसको खेला है मिस्टाइल स्ट्रोक कर खिलाड़ी है संतोष और एक आसान सा कैच। मिस्टाइल स्ट्रोक था। टाइमिंग तो किया था लेकिन एलिवेशन उतना मिला नहीं। डिस्टेंस बार फुल टॉस गेंद को बॉलर बैक ड्राइव किया है। खिलाड़ी उस क्षेत्र में दौड़े चले आ रहे हैं और जब तक बॉलर आ रही बार एक क्रॉस द लाइन जाकर गेंद को खेला है। खिलाड़ी है लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन। कि बहुत ही खराब फील्डिंग आप देखने वाले नहीं है। अगर मैं जीवन दानों की बात करूं टेस्ट क्रिकेट में तो जो सबसे महंगा जीवन दान है वो रोहित शर्मा 2014 में जब 4 रन पर बैटिंग कर रहे थे तो उनका कैच परेरा ने छोड़ा था और उन्होंने 264 रन बनाए थे और श्रीलंकाई टीम को 260 रनों का नुकसान हुआ था। और जब मार्टिन गुप्टिल 2015 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच चल रहा था इंग्लैंड न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में तो उनका 4 के योग पर सैमुअल्स ने कैच छोड़ा था। उन्होंने 237 रन बनाए थे। और अभी आपने 13वें वर्ल्ड कप में देखा होगा मैक्सवेल का कैच मुजीबुर रहमान ने छोड़ा था 33 के योग पर तो उन्होंने 237 रन बना लिए थे। लेकिन 2 टेस्ट टपकाए हैं सौरभ की। 2 ओवर में 19 रन 1 विकेट। और अगर आप क्या उनके अंदर एक अलग काबिलियत है। बार जिसको उछालकर खेला है मिस्टाइल स्ट्रोक लड़े जा रहे हैं और ये कैच फिर से ड्रॉप होता हुआ। हालांकि ये कैच थोड़ा सा टफ था लेकिन गेंद हाथों में आ गई तो उसने छोर बदला है। शॉर्ट पिच को खेला है उधर खिलाड़ी है खतरा हो सकता है और जाना होगा बैट्समैन सौरभ को। शॉर्ट पिच गई थी और उस वो जो क्षेत्र होता है ठीक से टाइम नहीं कर पाए। प्लेसमेंट दूसरा विकेट गिरता हुआ। पहला विकेट 11 पर और दूसरा विकेट 20 के ऊपर गिरा है। 9 रनों की पार्टनरशिप हुई सौरभ और विवेक के बीच में और जेएमडीसी के बीच में टॉस जीता जेएमडीसी कैप्टन और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बार को खेला है मिस्टाइल स्ट्रोक लड़े को दौड़े जा रहे हैं। शहबाज खतरा हो सकता है और इस तरीके से जा रहा होगा। ताश के पत्ते और रेत के महल की तरह निकलती हुई बैजलपुर की टीम। बॉलिंग की संतोष ने 2 ओवर में 7 रन देके बॉलर नाम बता देंगे अपना। राम सिंह बॉलिंग के लिए आए हैं। 3 ओवर 21 रन। क्या शानदार बॉलिंग की है अपने स्पेल का पहला और टीम की तरफ से ही है। बार जिसको हल्के हाथों से खेला है एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी संतोष उस क्षेत्र में है। कुछ बल्लेबाजों का अपना अलग एक अंदाज होता है। ये शॉर्ट पिच गेंद को खेला है उछालकर और गेंद सीमा रेखा से बाहर लंबा ऊंचाई स्ट्रोक 6 रनों के लिए। तो काफी गंदी गेंद थी और बैट्समैन ने उसको लंबे स्ट्रोक खेला सुबह ने 6 रनों के लिए। टोटल स्कोर रहा पहुंचा है 28 रन। एक पुरस्कार आया है मैं आपको इस बॉल की बात बताऊंगा। बॉलर शॉर्ट पिच को हुक किया और गेंद जा रही है सीमा रेखा कि शायद वो अंदर रुकी है या बाहर जैसे भी है। बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ताबड़तोड़ तूफानी बैटिंग कर रहे हैं और टोटल स्कोर जा पहुंचा है इन 6 रनों की सहायता से 37 रन।
हुई जबलपुर की टीम। ये शॉर्ट पिच गेंद भी ठीक से बैट पर आई नहीं तो घूम पर गेला है और यही सारे बॉडी से वहां चारों में कोई मौका नहीं। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जितनी गंदी गेंद थी उसको सही नसीहत दे नहीं पाए। क्या ये दिशाहीन गेंदें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब से शुभम बैटिंग के लिए आए हैं तब से पूरी टीम को उन्होंने परेशान कर दिया है। क्या बढ़िया बैटिंग की है अब तक शुभम ने। बार गेंद को खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं वो। और टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 4 ओवर 47 रन। इस ओवर से 26 रन आए। 3 ओवरों में 21 रन थे और 4 ओवर में 47 रन है। क्रिकेट ये ऐसा गेम है, इसे गेम ऑफ ग्लोरियस कहा जाता है। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। 4 ओवर 47 रन और 3 विकेट। गेंद को खेला है बैट्समैन विवेक ने, उधर खिलाड़ी है आरिफ और ये कैच साफ होता हुआ और निश्चित तौर पर ये रन मिल जाएंगे। 4 कैच टपका चुके हैं, 4 कैच टपकाए हैं जो कैच सामना करेंगे सहबाज का। बार जिसको लपेट कर खेला है और गेंद मारेगा दे वहां 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं। और अब तक शुभम ने 6 गेंदों का सामना किया है और 4 छक्के लगाए हैं। जहां पहुंचे हैं 30 पर 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बैटिंग की है उन्होंने भी बार जिसको खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट पिच के लिए लंबा ऊंचाई से 6 रन। ये उस क्षेत्र का सबसे लंबा छक्का। क्या बैटिंग कर रहे हैं बैट्समैन शुभम। बार क्या खेला है 6 रन कवर्स के ऊपर से। 40 से जा पहुंचे हैं। 2 छक्के फिर से लगातार वो लगा चुके हैं। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। 3 ओवरों में 21 रन थे और 5 ओवरों में 72 रन बन गए हैं। पिछले 2 ओवर से 51 रन बने हैं। क्या बैटिंग कर रहे हैं। 10 गेंदों में 48 रन, 480 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। कल 14 गेंदों में 52 रन बनाए थे बैट्समैन अफरीदुल जो खिलाड़ी थे शीतलागंज के है। 10 गेंदें और 48 रन। जो इस टूर्नामेंट की सबसे तेज छुट्टी है वो अफरीदुल के नाम है। 14 गेंदों में 52 रन उन्होंने बनाए थे कल। शीतलागंज के बैट्समैन थे और क्रॉस लाइन जाकर खेलना चाहते थे। बैजलपुर और जेएमडीसी के बीच में जारी है। पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बार शॉर्ट पिच गेंद को खेला है सुरेंद्र है, लेकिन ये सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 12 गेंदों का सामना किया है और वो 12 रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट की 14वीं 50 आती हुई। अरे और इस बीच ये बहुत बड़ा विकेट। राहुल भाई का मैं बहुत स्वागत करता हूं जो हमारे सहयोगी कमेंटेटर हैं। राजा बाजार से वो चलकर आए हैं और बहुत दिनों बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई है। शुभम नाम का चक्रवाती तूफान थमता हुआ और इस तरीके से 4था विकेट गिरता हुआ आउट होने से पहले उन्होंने 14 गेंदों का सामना किया। 52 रन बना उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके लगाए। जो अगला ओवर होगा मैं राहुल भाई को आमंत्रित करूंगा इस ओवर के बाद। राहुल भाई को बता दूं ये आज के दिन का पहला मुकाबला है जो बैजलपुर और जेएमडीसी के बीच में चल रहा है। बार जिसको शुभम ने लपेट कर खेला है और गेंद मारेगा दे वहां 6 रनों के लिए और आते ही छक्के से खाता खोला शुभम ने। क्रॉस द लाइन जाकर किसको खेला था। ओवर समाप्त। 6 ओवर 83 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। एक समय 3 ओवरों में 21 रन थे और आपने देखा होगा पिछले 3 ओवर से 62 रन बने हैं। 7वें ओवर की चल रहा है इस बार। 7 रन गेंद थी। स्टांस देखिए क्या बेहतर तरीके से खेला है। लिहाजा इस बल्लेबाज का खेलने का रवि भाई बिल्कुल अलग है। ऑफ स्टंप के बाहर पर लिया था पूरी तरीके से इस गेंद को अच्छी तरीके से बोला छक्का पर पूरे बेहतरीन तैरता हुआ छक्का निकलता हुआ। राउंड को देखिए तोड़ बनाने की कोशिश लेकिन स्कोर को तोड़ दिया है। एक मरतबा फिर से डीप ऑर्थोडॉक्स में विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। क्या खूबसूरत छक्का है ये।
बैक टू बैक 6 यहाँ पर निकलते हुए इस बल्लेबाज का नाम बता दें जरूर, विवेक के बल्ले से। जैसे ही देखा राउंड द विकेट बना करके कुछ लहराओ राउंड द विकेट, एक मरतबा फिर से ताना बाना बनते हुए, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा कि सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आ रही है। एक और 6 दर्शकों की आवाज आप सुन सकते हैं। लगातार तीसरा छक्का रवि भाई इस ओवर में। तोहरी क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत नाम कमाया इस टूर्नामेंट में। एक मरतबा फिर से क्या ये 6 छक्कों के आगाज है? चौथा छक्का लगातार इस ओवर में लग चुका है। बल्लेबाज का नाम है विवेक। विवेक क्षण को बदलने में माहिर। राउंड द विकेट एक मरतबा फिर से, क्या ये 5वां छक्का है? जबरदस्त तरीके से लाइन में नजर आता हुआ यह बल्लेबाज। अब एक तरीके से मैं कहूंगा कि अब छठे छक्के की तरफ देख रहे होंगे। वहां पर छक्के का छठा छक्का अगर निकलता है तो दूसरी मरतबा इस तुमरी क्रिकेट प्रतियोगिता में ऐसा कल दिखाने वाले छठा छक्का लग जाए। बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ लगभग ब्लॉक होल में कर बैठे थे गेंद को, और ओवर की समाप्ति होती हुई अगर छठा छक्का लग जाए क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा कारनामा होता। लेकिन विवेक प्रयास तो वही था, ऑफ स्टंप के बाहर से वही लपेटने की कोशिश थी, लेकिन गेंदबाज कहीं से इस बार ज्यादा चतुर नजर आते हुए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रवि भाई 118 रन पहाड़ जैसा स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है इस समय बैजलपुर की टीम। और भाई इस बार शॉर्ट पिच गेंद को खेला है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक गिरगिट के ऊपर से 6 रनों के लिए, तो अपनी लाइन टोटल स्कोर जा पहुंचा है 124 रन। तो शिवम लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। अगर वो लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो उनको 101 रुपए का पुरस्कार सैम गुप्ता की तरफ से। बार गेंद को उछालकर खेला है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रनों में कोई मौका नहीं, बहुत लंबे लंबे छक्के। बार गेंद को उछालकर खेला है, मिस्टाइन स्ट्रोक खिलाड़ी उसके नीचे है, खतरा हो सकता है, और ये नो बैट्स लैंड में गेंद गिरी, खिलाड़ी उधर आ गए थे लेकिन जज नहीं कर पाए। मझधार में जो नाव फंसी थी उसे निकाल दिया है। सॉफ स्टंप के बाहर शॉट में गेंद और उसे भेज दिया सामने वाले प्लॉट में। 6 रन क्या गगनभेदी लगा रहे हैं। जब से ये दोनों बल्लेबाज रवि भाई मैदान पर मैं देख रहा हूं, जब से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, छक्के से ही इन्होंने बात की है। अभी तक शॉट में आ रही है, तुरंत उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं। इसे एक मरतबा फिर से लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, क्या सभी दर्शक वहां पर बतौर दर्शक बनकर रह गए सभी खिलाड़ी। अगेंस्ट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से तैरती हुई निकल गई 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति के बाद 144 रन। किस गति से रन बन रहे हैं रवि भाई, ये आप स्वयं देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके। एक मरतबा फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। रवि भाई की किस तरीके की गेंदबाजी हो रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीएमडीसी के गेंदबाजों को न जाने क्या हो गया है, एक तो स्लोअर गेंद कर रहे हैं, ऊपर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। 3rd राउंड का मुकाबला चल रहा है। 56 टीमों में अगर आपको पहला टीम बनना है जो सरताज बनेगी, जो फाइनलिस्ट बनेगी यहाँ की, 1 हैंडेज कैच यहाँ पर करने की कोशिश थी लॉन्ग ऑन पर, लेकिन छिटकता हुआ गेंद। तो जो मौके भी मिल रहे हैं उसे गंवा रही है जीएमडीसी। और में जो 5 छक्के लगाए थे, ऐसे ही कि 1 या 2 बार आ गए तो फिर मामला पलट जाता है, और वही देखने को मिला। इस बार बहुत ही धीमी गति की गेंद परिवर्तन के तौर पर उसे पटक कर दिया था। इस ओवर में अगली बार ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद दिखता ही किसी ब्रह्मांड का, किसी गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र होता है गेंद होगी, लेकिन बल्ले गेंदबाज थोड़ा सा आगे निकलते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद देखिए, दिशाहीन गेंद। अगर यही गेंद 4थे या 5वें स्टंप के आसपास होती है ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर बल्लेबाज को वो मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही टांगों की तरफ भटक गए, उसे भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से एक तैरता हुआ गगनभेदी 6 रनों के लिए। इस छक्के की बदौलत शिवम का अर्धशतक पूरा होता हुआ, माफ कीजिएगा विवेक का अर्धशतक पूरा होता हुआ 52 रनों पर जा पहुंचा है विवेक अपने व्यक्तिगत स्कोर पर, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 158 रन। इस बार एक और मरतबा 6 रन, 6 रनों की छाप लगी हुई है विवेक के बल्ले पर। और निश्चित ही कुछ अगले आने वाले ओवर में रवि आप देखेंगे कि जीएमडीसी के खिलाड़ी जाकर विवेक के बल्ले को चेक न कर बैठे कहीं कि कौन सा बल्ला लेकर ये बल्लेबाज आज ऊपर आया है। बिल्कुल वज्र समान वो बल्ला लेकर मैदान पर उतरे हैं। सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी पॉइंट पर एक इकलौती स्लिप लगाई गई है। इस बार
इनसाइड आउट खेला हुआ स्टोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, जिन दोनों बल्लेबाजों के दिमाग में ये बात बिल्कुल अब फीड कर दी गई है, कैलकुलेटर फीड हो चुका है कि अब अंतिम ओवर है, हर एक गेंद को प्रहार के तौर पर देखना होगा। और वही जाकर समझाते हुए भी देख जुबन अगली बार ताना वाला बोलते हुए क्या करेंगे गेंदबाजों का आज कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि बैजलपुर के बल्लेबाज बारिश कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं रनों की। फिर से एक और छक्का इस ओवर में, दूसरा छक्का। गेंदबाज को डर सता रहा है कि कहीं जो हस्र किया था छठे ओवर का विवेक ने, वो हस्र कहीं शिवम न कर बैठे। इसी फिराक में चिंतन मनन करते हुए माथे पर सिकन देखा जा सकता है, और इस बार उसे फिक्स कोटे की तरफ खेल दिया है, लेकिन ये फिक्स कोटे से कहीं ज्यादा दूर निकलते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार बाउंड्री में डील करते हुए इंटेंट, वो अप्रोच, वो साफ झलकता हुआ इन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर कि अब जितने भी स्ट्रोक खेलेंगे वो बाउंड्री के लिए जाएंगे। टोटल स्कोर बता दें हमारे स्कोरर 180 विवरण देने के बाद समय मिल नहीं रहा है। जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, घुटना टेक दिया था, 3 को निकालकर इस बार इस गेंद के तौर पर फेंक दिया था। फुल टॉस गेंद गैप में जा रही है, क्या दूसरे फील्डर पकड़ सकते हैं या नहीं, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा करूंगा, स्टेट अंपायर बता देंगे। 2 रन शायद फिक्स कोटे में चली गई है। शिवम का भी 50 रन पूरा होता हुआ एक बार मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार इस्तेमाल कर दें इन दोनों बल्लेबाजों की। जिस तरीके से छवि आज इन्होंने विकेट लगाते रहते हैं, कैलकुलेटर फीड करके रखते हैं। इस बार ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से दर्शक दीर्घा के दूर उस पर स्टैंड्स के भी पार भेज दिया। 6 रन इस छक्के की बदौलत स्कोर 188 रन। अंतिम यानी 10वां ओवर प्रगति कर 189 रन चाहिए जीत के लिए, समाप्त हो गए हैं, यानी पूरे पारी की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर 188 रन। क्या पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है बैजलपुर ने। शिवम और विवेक इन दोनों बल्लेबाजों की जो भागीदारी रही है, कहते हैं कि एक करे तो भागीदारी और 2 करे तो पार्टनरशिप है। आओ पहलो बहुत अच्छी बल्लेबाजी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 188 रन लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली 2 गेंदों पर बाउंड्री आ चुकी है, 1 छक्का और 1 चौका। तो लगने ही नहीं दिया, गेंद जाकर गिरी है स्पारले के ऊपर। 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके हैं। इस ओवर के लगने वाला ये पहला छक्का आगाज बहुत अच्छा कर दिया है। चाहते हैं तो एक अच्छी बाउंसर आ सकती है, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बाउंसर के चक्कर में गेंद को शरीर की तरफ कर बैठे ज्यादातर, और गेंद में वो उछाल नजर नहीं आया, निकाल दिया उससे सुनसान खाली पड़े इलाके से बाहर। 4 रन इस पहले बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई थी। शोके के सहारे 14 रनों पर जा पहुंचे, दहाई के आंकड़ों में स्कोर पहुंच गया है। तो 2 गेंद में अगर रवि एक और बाउंड्री आ जाती है तो 20 के आसपास का स्कोर कम नहीं है पहले ओवर में। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं। कुफलिक के अंदाज में खेला है, शुभम उसे सकते हैं, और इनको खेलना चाहते देख सकते के ऊपर से आप सिस्टम से बाहर गेंद टॉस गेंद। निश्चित तौर पर 1 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 189 रनों के जवाब में बाहर गेंद को हल्के हाथों से खेला है। खिलाड़ी है उस क्षेत्र में मोनू। इस बार 6 रन, क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। न जाकर भराए स्ट्रोक करते हैं। रिवर्स स्ट्रोक खेला था 6 रनों के लिए। 21 इस बार गेंद को खेला है 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। अब लगातार तीन छक्के लगातार लगा चुके हैं विनय, 3 छक्के लगातार। वाह, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। देखिए 4 होता है कि नहीं ये तो अंपायर बताएंगे। फिलहाल अगर ये बाउंड्री जाती है 4 बाउंड्री लगातार आ जाएगी विनय के द्वारा। 4 रन और स्कोर पहुंच गया है। जीएमडीसी का स्कोर था 37 रन। इस समय तीसरा ओवर आलोक दुबे के द्वारा फेंका जा रहा है।
पहली गेंद उन्होंने फेंकी थी, 1 रन मिला था। 38 रन टीम का स्कोर है। आलोक दुबे राइट हैंड ओवर द विकेट बहुत ही प्रगति से गेंदबाजी करते हैं और विकेट देखिए बिल्कुल नजरों के नजदीक से कॉरिडोर वहां पर गेंद लैंड कर रही है। एक मरतबा फिर से बिल्कुल उचित अंदाज में गेंदबाजी का आगाज किया। इस बार देखिए रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से वो बॉलिंग करते हुए हद तक बांधा है आलोक दुबे ने। बहुत अच्छी गेंद एक मरतबा फिर से शॉट होल और यहाँ से हल्का हल्की यॉर्कर लेंथ की गेंद और पिच की तरह तैयार। एक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर आलोक दुबे की अगली गेंद रिवर्स स्वीप अंदाज में उसे मोड़ दिया। गेंद जा रही है गैप में निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस शौके के साथ स्कोर पहुंचा 42 रन। 3 ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 14 रन, उसके बाद 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन थे और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है जेएमडीसी का 42 रन। एक्स्ट्रा प्रयास बल्लेबाज को करना होता है। इस बार अच्छी गेंद तकरीबन ब्लॉक होल में स्पिनर का, इस स्पिनर का नाम बता दे जो कि बाएं हाथ से फेंक रहे हैं, सद्दाम। हालांकि क्रिकेट महान निश्चितताओं का खेल कहा जाता रहा है। एक मरतबा फिर से रिवर्स स्वीप स्ट्रोक, अगर ये 6 रन होता है तो सबसे दुर्लभ स्ट्रोक कहा जाता है रिवर्स स्वीप। और उस दुर्लभ स्ट्रोक को पिटारे में से निकाला और गेंद को वहां पर निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर पहुंच चुका है 49 रन। विनय ने आज अब तक मन मोह लिया है। जेएमडीसी का इकलौता बल्लेबाज जिसने उम्मीद के किरण जगा दी है। जेएमडीसी के खेमे में अब जेएम दाहिनी तरफ जाकर के फेल किया। इसमें गेंद की लाइन पर आकर के उसे खेल दिया। उसके नीचे आलोक दुबे हैं, इनके हाथ को पहले विकेट का यहाँ पर आघात होता हुआ। रवि क्या कहना चाहेंगे रन बनाने? जी बिल्कुल राहुल भाई, क्योंकि आसपास का शुरुआत थी और अभी 85 रन बने हैं, तो यहाँ पर जब आप बड़े टारगेट को चेस करते हैं तो दबाव होता है। तो यहाँ पर एक दबाव उनके ऊपर था और मिस टाइम स्ट्रोक और इस तरीके से ये पहला विकेट गिरता हुआ। 30 रन थे और पिछले 2 ओवर से मात्र 13 रन आए हैं, लेकिन विजय ने क्या 4 ओवर में 50 रन बना चुकी है टीम जेएमडीसी। क्रिकेट का हर स्ट्रोक वो लगा लेते हैं। पार विकेट को खेला है, हल्के हाथों से खिलाड़ी है सद्दाम विकेट एरिया पर और 1 रन मिल जाएगा। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 51। ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी की। बाहर विकेट को खेला है डाउन द ग्राउंड और ये सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए पर पिच गेंद थी। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 189 रनों के जवाब में इधर। लेकिन गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। जब तक लालू दुर्गा गेंद को फील करते और थ्रो करते तब तक की बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन 59 रन समझ सकते हैं। फिर टॉस गेंद को खेला है, उधर सौरभ है और एक आसान सा गेंद स्टाइल स्ट्रोक में बाहर गेंद को फ्लिक के अंदाज में खेला, स्टीयर किया है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक था, छक्के से खाता खोलना। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। 5 ओवर में 65 रन। माल की बैटिंग कर रहे हैं, बाहर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे। शॉर्ट पिच गेंद को खेला है और गेंद विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और टोटल स्कोर जा पहुंचा है 71 रनों पर विनय। और इस टूर्नामेंट की 18वीं 50 और रिवर्स टूर्नामेंट। बाहर गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों की पैरों पर गेंद थी। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, वो अकेले ही डटकर सामना कर रहे हैं। बाहर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, 4 रनों की मौका रही से बॉलिंग और फील्डिंग की है सद्दाम। एक बार फिर से ओवर पे रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, ठीक से बैट पर आई नहीं और जब तक कि शुभम गेंद को फील्ड करते पॉइंट एरिया से 1 रन मिल जाएगा। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 82 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। बची हुई 24 गेंदों से 107 रन। बल्लेबाजों ने दूसरे छोर से गौतम खन्ना की जर्सी में स्ट्राइक पर इस बार गेंद को अंतिम समय तक देखा, परखा, फिर ओवर के बाद 3 ओवर और शेष है। कितना बड़ा स्कोर बना दिया था बैजलपुर ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद उसे सही से पढ़ नहीं सके, लॉस करना चाह रहे थे जाकर भीतरी, मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूं। बल्ले का किनारा लगा है, साफ तरीके से दिखाई दिया, आवाज यहां तक आ गई और बचा कुचा काम विकेट कीपर ने बाईं तरफ जाकर के पूरा कर लिया, गैदर कर लिया। उन्होंने एक आसान सा कैच यहां पर लपक लिया। जो विनर टीम होगी दोनों टीमों की, उसका मुकाबला होगा एसीएम पट्टी से। इस बार
अभिनंदन किया है इस लॉलीपॉप गेंद का जो बिल्कुल रडार में आ रहे थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पर अगली बार पटकी हुई गेंद, इस बार इनसाइड आउट कवर के ऊपर से निकलता हुआ एक और दंदन आता हुआ चौका। थोड़ी सी और ताकत लग जाती तो ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती गेंद, लेकिन आज तो गेंद बिल्कुल हताश परेशान है। ग्राउंड में कम, ग्राउंड के बाहर ज्यादा नजर आ रही है। इस वजह रहा हूं, दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके उपरांत भी देखिए इस बल्लेबाज ने अभी तक ढील नहीं दी है। जब भी गए स्लॉट में लगी हो तो 95 रनों की आवश्यकता है। इस बार टी बॉल कर दिया, दी गई, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। सिंगल के सहारे इसको पहुंच गया 96 रन, यानी अब जीत के लिए अब यहां से तकरीबन 93 रनों की और आवश्यकता है। 93 रनों की और आवश्यकता है। यह 18 ओवर चल रहा है, 8 ओवर 12 पे 52 भी बना दे तब भी मुमकिन नहीं है कि जेएमडीसी इस मुकाबले को जीत सके। इस बार लॉन्ग रन की तरफ जा रही है। और आपको एक बात और बता दें कि इस मैच, जितने भी मैच इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं, आप उसका लाइव प्रसारण अनिल ओझा शो पर जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। और पिछले कई दिन मैंने अनिल ओझा शो पर, जो हमारे बड़े भाई हैं इस समय शॉट स्क्वायर लेग पर, देखिए अपना कैमरा लेकर बिल्कुल शफ्त और चौकन्ने नजर आ रहे हैं फील्डर की भांति। पिछले कई मैच मैंने उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइव देखा था और बहुत ही बेहतरीन कार्य वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। लग रहा हो कि मानो नहाया हो पूरा स्टेडियम। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से औपचारिकता का मात्र एक छक्का निकलता हुआ रवि निकल गई 6 रन। इससे 2 गगनभेदी छक्के के बाद स्कोर पहुंच गया 110 रन। तो जीत और हार का जो फासला है वो कम हो रहा है। जीत की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन जीत का वो जो फाइनल रन है वो नहीं बन सकते अब। इस बार धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चहलकदमी करते हुए उछल कर चले गए और निकाल दिया स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अरे मंजिलें तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला तो बहुत दिखाया आज जेएमडीसी के बल्लेबाजों ने, लेकिन कहीं ना कहीं 189 का जो टारगेट था वो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। कैप्टन सोनू बैजलपुर के आ रहे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। स्वयं आगे हैं गेंदबाजी करने के लिए। धीमी गति की फुल टॉस गेंद उसे निकाल दिया। गेंद बहुत तीव्र गति से बैट पर लगने के बाद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। जीवन पैथोलॉजिस्ट सेंटर एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि उस तरफ एक बैनर लगा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए। की तरफ खेलना चाह रहे थे, मोटा बाहरी सीधा लग करके चली गई। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो रनों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। 6 रन को दी गई है कमेटी के द्वारा। वहां से बैठ करके लाइव प्रसारण हम दिखाते हैं। फिर से 6 जाते जाते क्या मनमोहक छक्का लगाया है, मनभावन छक्का लगाया है इस बल्लेबाज ने। ऊंचा लंबा कद है, सिवाय दर्शक बनकर रह गए। चली गई है बाउंड्री लाइन के दूर पार 6 रन। क्या ये एक ओवर का एक अगला छक्का होगा? लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी नीचे आ रहा है। नीचे तो आ गए थे, लेकिन वो अनुमान सही से लगा नहीं सके और गेंद उनके हाथों में आने के बाद छिटक गई। और इस सिंगल के बाद माफ कीजिएगा, रन ही नहीं लिया। जानते हैं कुछ ही शेष है, औपचारिकता ही शेष है और उसे मैं स्वयं ही पूरा कर दूं। सीधे बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट, क्या कुंडा स्ट्रोक निकला है इस बल्लेबाज के बल्ले से। 4 रन, 138 रन, यानी अभी भी 51 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में अगली बार धीमी गति की गेंद बैट पर जाकर टकरा गई, लेकिन एलबीडब्ल्यू की कोई गुंजाइश नहीं। और 50 रन के मार्जिन से आपको बता दें, बड़ी अंतर से मुकाबले में बाजी 32 गेंदों का सामना किया, 63 रन बनाए और 7 छक्के 4 चौके लगाए। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे 21 रन के 3 विकेट गिरे थे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। एक मिनट आप मुझे ये थोड़ा बताएं कि आप चूंकि पूरे भारत में खेलते रहते हैं, आपको यहाँ खेलकर कैसा लगा? थैंक यू रवि भाई। यहाँ का खेलने का मतलब है कि हमारे जिला का टूर्नामेंट है और ये काफी अच्छा टूर्नामेंट है। जो अभी तक यहाँ घटित हुआ काफी विकेट अच्छा है, बाउंड्री भी अच्छी है, बाकी अदरवाइज सबसे अच्छा है। थैंक यू। और जिसने लगातार 3 छक्के लगाए थे वो स्टेक्सो का पुरस्कार शामिल गुप्ता जी आपको देंगे। शिवम, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, अगर आप कंफर्ट नहीं करते हो तो जो भी छक्का आपके बैट से निकले 8 छक्के बहुत लंबे लगे हैं, तो क्या राज है उसका? बस कुछ नहीं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। और रहने वाले कहाँ गए हैं? अयोध्या। और आपको ये टूर्नामेंट खेलकर कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आयोजन है। थैंक यू। और मैं बुलाना चाहूंगा विवेक, जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगाए थे,
58 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया, 8 छक्के लगाए। और खास बात यह है भाई, आप कैप्टन भी हैं और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है और यहाँ सभी लोगों को ये उठाई दे दीजिए। ये कहाँ से आते हैं नहीं पूछिए आप। ये विनय का जो ढपा के बात पड़ता है, ये वहाँ से आते हैं। धन्यवाद सभी खिलाड़ियों।